Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I'm going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 को क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट 1 है वहां तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 से। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड ए जी एच एंड शो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच इफ पार्ट 2 इज a is equal to 2 iota and b is equal to 4 iota। यहाँ पे ये जो a g h है ये अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। अब यहाँ पे a है हमारे पास 2 आयोटा के इक्वल एंड b इज इक्वल टू 4 आयोटा ओवर 2। a इज इक्वल टू 6 आयोटा ओवर 2। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 3 आयोटा के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को। We know that geometric mean is equal to plus minus square root of a into b। तो हमारे पास g आ जाएगा plus minus square root of 2 iota into 4 iota। g is equal to plus minus square root of 2 into 4 is 8 and iota into iota is iota square। We know that iota square is -1। तो हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8। तो ये आ चुका है ज्योमेट्रिक मीन। अब हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। वी नो दैट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। h इज इक्वल टू 2 इंटू 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा ओवर 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। हमारे पास h आ जाएगा 2 इंटू 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा इज 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इज 6 आयोटा। आयोटा कैंसिल हो जाएगा आयोटा के साथ। 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 8 इज 16। तो हमारे पास h आ जाएगा 8 ओवर 3 इंटू आयोटा के इक्वल। Now we have to prove that g square is equal to a into h। तो पहले हम फाइंड करेंगे g स्क्वायर को। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं g विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास जी स्क्वायर आ जाएगा -8 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेंगे a इंटू एच को। नाउ a इंटू एच इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड किया है 3 आयोटा के इक्वल एंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 8 ओवर 3 इंटू आयोटा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। a इंटू एच इज इक्वल टू 8 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज -1। तो हमारे पास a इंटू एच आ जाएगा -8 के इक्वल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जी स्क्वायर -8 के इक्वल है एंड a इंटू एच इज ऑल्सो इक्वल टू -8। हेंस प्रूव्ड दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एच। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में a है 9 के इक्वल एंड b इज इक्वल टू 4।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2. a इज इक्वल टू 9 प्लस 4 ओवर 2. a इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज 13 ओवर 2. ये आ चुका है अरिथमेटिक मीन. नाउ वी विल फाइंड ज्योमेट्रिक मीन. g is equal to plus minus square root of a into b. g is equal to plus minus square root of 9 into 4. g is equal to plus minus square root of 36. अब यहाँ पे ये जो 36 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 6 का, तो हमारे पास आ जाएगा g is equal to plus minus square root of 6 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और g आ जाएगा प्लस माइनस 6 के इक्वल. अब हम फाइंड कर लेंगे हार्मोनिक मीन. h इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b. h इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 4 ओवर 9 प्लस 4. h इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 4 इज 72 ओवर 9 प्लस 4 इज 13. तो ये आ चुका है हमारे पास हार्मोनिक मीन. अब हमने प्रूव करना है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच. तो पहले फाइंड करेंगे जी स्क्वायर को. उसके लिए हम कंसीडर करेंगे जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर. जी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6 इज 36. अब हम फाइंड करेंगे a इंटू एच. a इंटू एच इज इक्वल टू 13 ओवर 2 इंटू 72 ओवर 13. 13 से 13 हो जाएगा कैंसिल. 2 इंटू 1 इज 2. 2 इंटू 36 इज 72. तो हमारे पास a इंटू एच आ जाएगा 36 के इक्वल. तो यहाँ पे देखा जा सकता है जी स्क्वायर एंड a इंटू एच की वैल्यूज आ रही हैं 36. हेंस प्रूव्ड दैट g square is equal to a into h. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड ए जी एच एंड वेरीफाई दैट a is greater than g and g is greater than h where g is greater than 0 if part 1 is a is equal to 2, b is equal to 8. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन. a इज इक्वल टू a प्लस b ओवर 2. तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 प्लस 8 ओवर 2. a इज इक्वल टू 10 ओवर 2. 2 इंटू 1 इज 2. 2 इंटू 5 इज 10. तो a आ जाएगा 5 के इक्वल. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन. g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a b. अब क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन गिवन है दैट g इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन की नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे. तो हमारे पास अब आ जाएगा g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 8. g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16. 16 कंप्लीट स्क्वायर होता है 4 का. तो हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और g आ जाएगा 4 के इक्वल. नेक्स्ट फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन. दिस इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b. h इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8 ओवर 2 प्लस 8. h इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 8 इज 32 ओवर 2 प्लस 8 इज 10. 2 इंटू 5 इज 10. 2 इंटू 16 इज 32. तो h हमारे पास आ चुका है 16 ओवर 5 के इक्वल. As 5 is greater than 4 and 4 is greater than 16 over 5. Hence, proved that
A is greater than G and G is greater than H. So this is our final result. Next है हमारे पास part 2. A is equal to 2/5 and B is equal to 8/5. Solution. तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन. A is equal to A plus B/2. A आ जाएगा हमारे पास 2/5 plus 8/5 over 2. A is equal to 2/5 plus 8/5 is 10/5 divided by 2. 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10. तो A हमारे पास अब आ जाएगा 2/2 के इक्वल. 2 से 2 हो जाएगा कैंसल और हमारे पास अब A आ जाएगा 1 के इक्वल. तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आ चुका है 1 के इक्वल. अब हम फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू B. अभी क्वेश्चन में गिवन है कि ज्योमेट्रिक मीन 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन की नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे. अब हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 इंटू 8/5. G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25. G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 कंप्लीट स्क्वायर है 4 का एंड 25 कंप्लीट स्क्वायर है 5 का. तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल और G हमारे पास आ जाएगा 4/5 के इक्वल. अब हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन. H इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B. हमारे पास आ जाएगा H इज इक्वल टू 2 इंटू 2/5 इंटू 8/5 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 8/5. H is equal to 2 into 2/5 into 8/5 is 32/25 divided by 2/5 plus 8/5 is 10/5. H is equal to 32/25 into 5/10. 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 2 into 1 is 2, 2 into 16 is 32. तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा 16/25 के इक्वल. एज 1 is greater than 4/5 and 4/5 is greater than 16/25. Hence, proved that A is greater than G and G is greater than H. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. Find A, G, H and verify that A is less than G and G is less than H where G is less than 0 if part 1 is A is equal to -2 and B is equal to -8. तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन को. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस B/2. हमारे पास आ जाएगा -2 -8/2. A is equal to -10/2. 2 into 1 is 2, 2 into 5 is 10. तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन आ चुका है -5 के इक्वल. अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन. तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ AB. अब यहाँ पे हम जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है G इज लेस देन 0. तो हमारे पास अब आ जाएगा G इज इक्वल टू माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू -8. G इज इक्वल टू माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू -8 इज 16. 16 कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, तो हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू -4. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन. H इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B. H इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू -8 ओवर
minus 2 minus 8, h is equal to 2 into minus 8 is 32 over minus 2 minus 8 is minus 10. 2 into 5 is 10, 2 into 16 is 32. तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा minus 16 over 5 के इक्वल. As minus 5 is less than minus 4 and minus 4 is less than minus 16 over 5. Hence, proved that A is less than G and G is less than H. So this is our required result. Next है हमारे पास part 2. A is equal to minus 2 over 5 and B is equal to minus 8 over 5. Solution. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन. A is equal to A plus B over 2. तो हमारे पास आ जाएगा A is equal to minus 2 over 5 minus 8 over 5 divided by 2. A is equal to minus 2 over 5 minus 8 over 5 is minus 10 over 5 divided by 2. 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10. तो हमारे पास A आ जाएगा minus 2 over 2 के इक्वल. 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2. अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा minus 1 के इक्वल. अब हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन. G is equal to minus into square root of A into B. हमारे पास आ जाएगा G is equal to minus into square root of minus 2 over 5 into minus 8 over 5. G is equal to minus into square root of minus 2 over 5 into minus 8 over 5 is 16 over 25. 16 complete square है 4 का and 25 is the complete square of 5. तो हमारे पास आ जाएगा G is equal to minus 4 over 5. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन. H is equal to 2AB over A plus B. हमारे पास आ जाएगा H is equal to 2 into minus 2 over 5 into minus 8 over 5 divided by minus 2 over 5 minus 8 over 5. H is equal to 2 into minus 2 over 5 into minus 8 over 5 is 32 over 25 divided by minus 2 over 5 minus 8 over 5 is minus 10 over 5. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा H is equal to 32 over 25 into 5 over minus 10. 5 into 1 is 5, 5 into 2 is 10, 2 into 1 is 2, 2 into 16 is 32. तो हमारे पास H आ जाएगा minus 16 over 25 के इक्वल. As minus 1 is less than minus 4 over 5 and minus 4 over 5 is less than minus 16 over 25. Hence, proved that A is less than G and G is less than H. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.